दुबई वाला भाई संभल में हिंसा भड़काई। संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे और उसके बाद भड़की हिंसा को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। पूरा खुलासा आपको दिखाया, लेकिन उससे पहले आज एक सवाल ये उठ खड़ा हुआ है कि वो ये कि क्या भारत के मुसलमानों को भड़काया जा रहा है, हिंसा करने के लिए उकसाया जा रहा है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो हिंसा भड़कती है, अब पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इस हिंसा को दुबई में बैठे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गुर्गों ने भड़काया और संभल तक ये मैसेज पहुंचाया कि किसी भी कीमत पर शाही जामा मस्जिद का सर्वे ना होने पाए। दाऊद के दुबई वाले इस गुर्गे ने यह भी हुक्म दिया कि उपद्रवियों को हथियार बांट दो। तो आइए देखते हैं संभल हिंसा पर बड़ा खुलासा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे पर भड़की हिंसा का ऐसा सच जो न सिर्फ चौंकाएगा बल्कि हैरान करने वाली साजिश का पर्दाफाश करेगा। कैसे दुबई से दाऊद गैंग का एक फोन आया और संभल सुलग उठा, जिसने दुबई से शाही जामा मस्जिद के सर्वे को रोकने के लिए कहा। कौन है वो जिसने सर्वे के दौरान वकील विष्णु जैन को मारने के लिए कहा। कौन है वो जिसने दुबई से संभल हिंसा के लिए हथियार बांटने को कहा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो हुआ वो देश ने देखा। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद जो हिंसा भड़की वो देश ने देखी। संभल हिंसा में गोलीबारी और पत्थरबाजी होते हुए देश ने देखी। संभल हिंसा के बाद मेड इन पाकिस्तान बुलेट के खोखे भी बरामद किए गए। और संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा को लेकर पुलिस पर उंगली भी उठाई गई। लेकिन संभल की जामा मस्जिद के सर्वे और हिंसा के पीछे एक ऐसा सच भी छुपा है जो अभी तक किसी को नहीं पता था। आज हम संभल हिंसा पर ऐसा खुलासा करने जा रहे हैं जिसको देखकर सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह जाएगा। संभल हिंसा पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। संभल हिंसा में दुबई और दाऊद का कनेक्शन का खुलासा। दुबई से एक फोन आया और संभल में भड़क गई हिंसा। उन्नीस नवंबर 2024 को संभल की शाही जामा मस्जिद का पहली बार सर्वे होता है और इस सर्वे की बात दुबई तक पहुंचती है। जी हां, दुबई में बैठे दाऊद गैंग तक। और फिर जैसे संभल की जामा मस्जिद के दोबारा सर्वे से ठीक एक दिन पहले यानी 23 नवंबर 2024 को दुबई से संभल में एक फोन आता है। ये फोन डी कंपनी यानी दाऊद गैंग का सदस्य शारिक साटा संभल में बैठे अपने ही एक गुर्गे दूसरे सदस्य मोहम्मद गुलाम को फोन करता है। यकीन मानिए, शारिक साटा और मोहम्मद गुलाम के बीच शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर फोन पर जो बातचीत होती है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। तो सुनिए। हेलो मोहम्मद गुलाम, मैं दुबई से शारिक साटा बोल रहा हूं। गुलाम, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। चाहे कुछ भी हो जाए, संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे किसी हाल में नहीं होना चाहिए। मोहम्मद गुलाम, जितने भी हथियार हैं सबके बीच बांट दो और सुनो, सर्वे के लिए जो भी वकील आए उसे मार दो। जी हाँ, सर्वे के वकील से मतलब था विष्णु जैन, क्योंकि वो संभल की शाही जामा मस्जिद का सर्वे करवाने के लिए सर्वे टीम के साथ पहुंचे थे। अब मोहम्मद गुलाम पुलिस की गिरफ्त में और उसने खुलासा किया है कि सर्वे के दौरान विष्णु जैन और उनके साथियों की हत्या का प्लान था ताकि शहर में माहौल बुरी तरह से बिगड़ जाए, शहर में कर्फ्यू लग जाए और दुबई से जो असाइनमेंट उसे मिला था उसे पूरा किया जाए। जिसने व्यक्ति द्वारा स्लिप प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। पुलिस ने दुबई गैंग से जुड़े शारिक साटा के गुर्गे मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया तो उसके पास विदेशी कारतूस भी बरामद होते, जिनमें एक 9mm पिस्टल और 32 बोर की 2 पिस्टल समेत 3 विदेशी पिस्टल बरामद की गई।
इसके अलावा 3 विदेशी कारतूस समेत 9mm, 12 बोर, 315 बोर और 22 mm के 15 कारतूस बरामद किए गए। लेकिन पुलिस पूछताछ में मोहम्मद गुलाम ने जो खुलासे किए, उसने सबको चौंका दिया है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। आज हम स्पेशल रिपोर्ट में संभल हिंसा के दुबई कनेक्शन का एक एक खुलासा करेंगे। कैसे मोहम्मद गुलाम पकड़ा गया और कैसे दाऊद गैंग के शारिक साटा और मोहम्मद गुलाम की संभल को लेकर बातचीत ट्रेस हुई। आज पूरी साजिश का पर्दाफाश होगा। क्या भारत के मुसलमानों को विदेश में बैठे दाऊद गैंग के लोग भड़का रहे हैं? दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक। संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हिंसा हुई। हिंसा के मामले में पुलिस ने कोर्ट में 3000 पन्नों की एक चार्जशीट पेश की। अब तक 80 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की तरफ से पोस्टर्स जारी किए जा चुके हैं। अब तक की तहकीकात में साफ है कि संभल में हुई हिंसा संयोग नहीं प्रयोग है। संभल में हुई हिंसा का कंट्रोल रूम दुबई में था। दुबई से आए ऑर्डर पर संभल में सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा हुई। हिंसा मामले में बीते दिन मोहम्मद गुलाम की गिरफ्तारी के बाद कई सनसनीखेज खुलासे हुए हैं। करीब 3000 पन्नों की चार्जशीट में संभल हिंसा के 124 आरोपियों के जुर्म का पूरा हिसाब दर्ज है। लेकिन हिंसा क्यों हुई, दुबई के कंट्रोल रूम से कैसे संभल में गोलियां चली, कई परतों में लिपटी साजिश से करीब करीब पर्दा उठ गया है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साटा के राजदार ने पुलिस के सामने एक एक सच उगल दिया है। बता दिया किसके इशारे पर संभल की हिंसा को अंजाम दिया गया। संभल के किस नेता ने मस्जिद के सर्वे को लेकर देश का माहौल बिगाड़ने का प्लान तैयार किया था। मास्टरमाइंड के राइट हैंड का कबूलनामा। बाबर वाला एंगल, दुबई से आया था ऑर्डर। संभल हिंसा के तार दाऊद गैंग तक जुड़े हैं। गुलाम का कबूलनामा, डी कंपनी का काम। सबसे पहले साजिश के जाल को समझिए। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा की साजिश दुबई में बैठे साटा गैंग ने रची। साटा गैंग का सरगना है शारिक साटा। संभल में शारिक साटा के खिलाफ 4 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। शारिक साटा गैंग बनाकर अवैध हथियारों की सप्लाई, गाड़ियों की चोरी और स्मगलिंग का काम करता है। साटा गैंग के तार डी कंपनी से जुड़े हुए हैं। कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनवाकर शारिक साटा दुबई भाग गया। अब दुबई में बैठे बैठे अपना गैंग चला रहा है। संभल में शारिक साटा गैंग को ऑपरेट करता है मोहम्मद गुलाम नाम का आरोपी। वही आरोपी जिसने संभल हिंसा में हथियार सप्लाई किए और तो और हिंसा के दौरान पुलिस पर गोलियां भी चलाई। संभल में और आसपास में इसकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री दिल्ली और एनसीआर के अन्य जगहों पर भी हो सकती है, उसका भी पुलिस द्वारा खंगाला जा रहा है। इसके द्वारा बताया गया कि पूछताछ में कि 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। सारिक साटा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो सारिक साटा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है और यहाँ भारत में उसका काम करने के लिए ये व्यक्ति गुलाम है, ये काम करता है। बीते दिन पुलिस ने शारिक साटा के राइट हैंड और हिंसा के आरोपी गुलाम को अरेस्ट किया है। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के दौरान गुलाम ने साजिश का सनसनीखेज सच उगल दिया।
पुलिस के मुताबिक मोहम्मद गुलाम ने संभल हिंसा को लेकर बड़ा कबूलनामा किया है। दावे के मुताबिक संभल की जामा मस्जिद के सर्वे की चर्चा सामने आते ही हिंसा की साजिश रची गई। गुलाम ने पुलिस को बताया कि जामा मस्जिद 500 साल पुरानी है, बाबर की निशानी है। यही वजह है कि सर्वे को रुकवाने के लिए हिंसा की स्क्रिप्ट लिखी गई। दुबई में बैठे उसके आका शारिक साटा और संभल के कुछ नेताओं ने मिलकर प्लान बनाया। दुबई में बैठे शारिक साटा ने मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा के लिए हथियार बांटने को कहा था। यहां तक कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन को मौके पर मारने की सुपारी तक दी गई। जो मस्जिद है ये करीबन 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे, उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब सीसीटीवी तोड़े गए थे, उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। प्लान के तहत हथियार बांट दिए गए। हिंसा के लिए लड़कों का इंतजाम किया गया। कोशिश यही थी कि संभल के बहाने पूरे देश का माहौल बिगाड़ा जाए। उसने खुलासा किया कि 23 नवंबर हिंसा से एक दिन पहले दुबई से शारिक साटा ने फोन किया और फोन करके गुलाम को बोला कि जितने भी हथियार हैं, क्योंकि जो शारिक साटा है वो बड़ा हथियार तस्कर है, लिहाजा उसने गुलाम को बोला कि जितने भी हथियार हैं वो भीड़ के बीच बांट दो और सर्वे जो है वो किसी हाल में नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो वकील सर्वे के लिए आता है उसको मार दो। जिसके बाद पूरी प्लानिंग की गई। गुलाम ने जो हथियार है वो भीड़ के बीच बांटे। मतलब दुबई के कंट्रोल रूम में बैठे बैठे शारिक साटा ने संभल को हिंसा की आग में झोंक दिया। जांच में पता चला है कि शारिक साटा लगातार गुलाम के संपर्क में था, यहां तक कि संभल के कुछ नेताओं के संपर्क में भी था। यानी दुबई के कंट्रोल रूम से संभल को हिंसा की आग में झोंका गया। तो ये उसी तरीके का कारतूस है जो कारतूस उस दिन पुलिस के द्वारा घटना के बाद में जब नालियां खंगाली गई थी, चेक की गई थी, HHMD, DFMD उनके सहयोग से पुलिस द्वारा मेटल डिटेक्टर से जब उनको निकाला गया था तो उस तरीके जो कार्ट्रिजेज मिले थे, सेम कार्ट्रिजेज इसके पास से भी मिले हैं। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।